डॉक्टर रवि कुमार दादी, सह व्यवसायिक प्रशासन विभाग। आज बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में अपन प्रश्न पत्र सेकेंड व्यवसायिक संचार एवं प्रबंध विषय पर चर्चा करेंगे। उसमें अपन संचार और व्यवसायिक संचार को समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक व्यापारिक संस्था के लिए, भले उसका व्यवसाय किसी भी प्रकार का हो, उसका आकार छोटा हो अथवा बड़ा हो, संचार की आवश्यकता होती है। बिना संचार के कोई भी संस्था कार्य नहीं कर सकती। व्यवसाय के लिए संचार का उतना ही महत्व है जितना एक व्यक्ति के लिए रक्त संचार का। जिस प्रकार रक्त संचार के रुक जाने से एक व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है, ठीक उसी प्रकार संचार की उपयुक्त व्यवस्था न होने पर सारी व्यावसायिक क्रियाएं ही निष्क्रिय हो जाती है। किसी भी व्यावसायिक संस्था में संचार एक महत्वपूर्ण होता है। अतः संचार के अर्थ को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। संचार लैटिन भाषा के एक शब्द कम्युन्यूस अथवा कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कॉमन अर्थात जानना या समझना। इस प्रकार संचार अर्थ का सूचनाओं, तथ्यों अथवा किसी के विचारों को समझना तथा दूसरों को बताना। जॉर्ज टेरी ने कहा है कि संचार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान है। एलन ने कहा संचार उन सब बातों का योग है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात ठीक प्रकार से उसके मस्तिष्क में बैठाने के लिए करता है। ये बताने की, सुनने की एवं समझने की एक निरंतर एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचार से आशय शब्दों, पत्रों अथवा संदेशों द्वारा विचारों एवं सम्मतियों के विनिमय से होता है। संचार की विशेषताएं: संचार तथ्यों, विचारों इत्यादियों का आदान प्रदान है। सेकंड, बिना संदेश के संचार नहीं हो सकता। संदेश ही संचार की विषय वस्तु होती है। तीसरा, संदेश प्रेषित करने वाले का कोई माध्यम होता है जिसके द्वारा सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान होता है। फोर्थ, सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे को समझने वाली भाषा में हो सकता है। फिफ्थ, संचार केवल एक बार का संवाद नहीं होता, ये निरंतर चलता रहता है। छठा, संदेश की प्रतिक्रिया भी होती है। सातवां, संचार का मुख्य उद्देश्य समझ पैदा करना है। इसलिए डेविस ने कहा कि संचार वह है जो प्राप्तकर्ता समझे, न कि जो प्रेषित किया जाए। आठवां, यह सर्वव्यापक क्रिया है। नौवां, संचार लिखित, मौखिक एवं सांकेतिक हो सकता है। 10वां, संचार सूचनाओं से कुछ अधिक है, क्योंकि सूचना के अलावा व्यवहारिक विनिमय को भी इससे सम्मिलित किया जाता है। यह निर्देशन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अपन कह सकते हैं कि संचार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी व्यापार के लिए ये सार्वभौमिक होती है। ये व्यवसाय, घर या सभी के लिए अति आवश्यक होता है। व्यावसायिक संचार, अब व्यावसायिक संचार को अपन समझने की कोशिश करते हैं। व्यावसायिक संचार का ही एक भाग है। संचार का अर्थ समझने के बाद व्यावसायिक संचार अथवा संदेश वहन का अर्थ भी सरलता से समझ सकते हैं। ये निम्न दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यावसायिक प्लस संचार। इन दोनों शब्दों का अर्थ व्यावसायिक प्रक्रिया से संबंधित संप्रेषण अर्थात व्यावसायिक संचार से आशय उन समाचारों व विचारों के संप्रेषण से है जो किसी व्यावसायिक प्रक्रिया से संबंधित हो। दूसरे शब्दों में, व्यावसायिक संचार से तात्पर्य व्यवसाय से संबंधित विचारों, सूचनाओं, भावनाओं, समझदारियों, विश्वास एवं सम्मतियों आदि का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान करने से है। इस संबंध में हम स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि केवल एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय अथवा व्यवसायों तक विचारों,
अथवा सूचनाओं को पहुंचाना व्यावसायिक संचार नहीं होता है, अपितु व्यावसायिक संदेशवहन उस समय संपूर्ण हुआ माना जाता है जबकि विचारों एवं सूचनाओं को देने वाला व पाने वाला दोनों उसका समान अर्थ लगाए एवं उसी के अनुरूप कार्य करे। तो हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक संचार पूर्ण हुआ है, अर्थात दोनों ही पक्षकारों को उस विचारों और समाचारों को दोनों समझ सके, तब से व्यावसायिक संचार संपूर्ण माना जाता है।